air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. सिर्फ 96 घंटों के हमलों में पाकिस्तान की परमाणु बम वाली हेकड़ी भी निकल गई और वो दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब हो गया। 3 दिनों तक जारी हमलों के बीच भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को तीनों ओर से घेर लिया। भारतीय सेना के ऑपरेशंस ने पहले पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर तक बने आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। फिर पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिए। अपने रणनीतिक एयरबेस तबाह होने के बाद पाकिस्तान को घुटनों के बल आकर अमेरिका से अपील करनी पड़ी। आपको दिखाते हैं कि अक्सर परमाणु बम की धमकियां देने वाला पाकिस्तान भारत के हमलों के सामने तीसरे ही दिन पस्त क्यों और कैसे हो गया। भारत ने एक के बाद एक पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के हमलों में रावलपिंडी का नूर खान चकलाता एयरबेस, रफीकी शोरकोट एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सुकूर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस, चुनियान रडार सपोर्ट इंस्टॉलेशन एयरबेस, सरगोधा मुशाफ एयरबेस, स्कार्दू, भोलारी और जैकोबाबाद एयरबेस पे हमला करके पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर तोड़ दी। We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. सारी दुनिया में भारतीय सेना की क्षमताओं को लेकर जिस बात की चर्चा हो रही है वो है पाकिस्तान के सबसे रणनीतिक महत्व वाले नूर खान एयरबेस पर हमले की। रावलपिंडी में पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस है। इसे चकलाला एयरबेस के नाम से भी जानते हैं। भारत ने हमला करके उसे तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद नूर खान एयरबेस से ही जवाबी कार्रवाई की थी। नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान को न्यूक्लियर कमांड पर हमले का डर सताने लगा। नूर खान एयरबेस से कुछ ही किलोमीटर दूर पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड ऑफिस का हेडक्वार्टर स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन मौजूद है। एसपीडी से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की देखरेख और सुरक्षा होती है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना के ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमानों का अड्डा है। Following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated. नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान डर गया था कि भारत का अगला हमला उसके इसी कमांड ऑफिस पर होने वाला है। फिलहाल नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 6, 10, 12 और 41 तैनात हैं। ये बेस C-130 हरक्यूलिस और इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉग्निजेंस जैसे विमानों का होम बेस है। पाकिस्तान का दूसरा अहम सैन्य ठिकाना है कराची का भोलारी एयरबेस। इसे भी भारत ने सटीक हमलों से ध्वस्त किया। कराची में स्थित भोलारी भी पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण एयरबेस है। भारत ने सटीक स्ट्राइक के जरिए भोलारी एयरफोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर बमबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। दावा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के एक अधिकारी समेत
कई सैनिकों की मौत हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब में स्थित सरगोधा एयरबेस पर भी तगड़ा हमला करके उसे तबाह कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों और सेना द्वारा जारी वीडियो में सरगोधा एयरबेस में बड़े हमले साफ देखे जा सकते हैं। सरगोधा एयरबेस को मुशाफ एयरबेस के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सरगोधा एयरफोर्स की एयरफील्ड को काफी नुकसान पहुंचाया। भारत ने सरगोधा एयरबेस के रनवे पर, मिडिल और उसके चौराहे पर यानी 2 जगहों पर हमला करके उसे तबाह किया। सरगोधा की एयरफील्ड से पाकिस्तानी लड़ाकू विमान उड़ान भरने लायक नहीं रहे। बिना किसी रुकावट के सरगोधा एयरबेस तक भारतीय सेना के सटीक हमले हुए। इन हमलों से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. सरगोधा एयरबेस में घुसकर भारत के हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया। भारतीय सेना यही नहीं रुकी, उसने पाकिस्तान के एक और अहम सैन्य अड्डे जैकोबाबाद एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जैकोबाबाद शाहबाज एयरबेस है। इमारत को भारतीय सेना ने हमला करके लगभग पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जैकोबाबाद के शाहबाज एयरबेस पर मेन एप्रन हैंगर पर सटीक हमला हुआ। भारत ने जैकोबाबाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. भारतीय हमलों से पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर ऐसी तबाही मची कि उसकी एयरफोर्स के 20% ढांचे कुछ ही घंटों में धराशाही हो गए। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। भारत की तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बताया कि पाकिस्तान के पसरू, चुनियन और आरिफवाला एयरबेस के एयर डिफेंस रडार को भी भारी नुकसान हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने, एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और कंट्रोल यूनिट्स को मिट्टी में मिला दिया। ये कार्रवाई सिर्फ कुछ घंटों में ही अंजाम दे दी गई। पाकिस्तान इन ताबड़तोड़ हमलों में से एक को भी नाकाम नहीं कर पाया। जब पाकिस्तान को लगा कि उसके देश में कोई ऐसी जगह नहीं जिसे भारतीय सेना
टारगेट न बना पाए तो उसने फौरन घुटनों पर आकर अमेरिका से सीज फायर की अपील शुरू कर दी। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई इस चेतावनी के साथ रोकी है कि उसकी ओर से हर आतंकी हमले या उकसावे की कार्रवाई का इससे भी भयानक जवाब दिया जाएगा।